श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि जैसी जिसकी नीयत होती है वैसी उसकी भावना होती है, जैसी जिसकी नज़रिया होती है वैसा उसका चश्मा लगता है। तो जैसे विपक्ष की नीयत है, जिस तरह से वो लोग अपने को देख रहे हैं, सरकार की हर चीज़ में उन लोगों को अड़ंगेबाजी करना है, कमियां निकालना है और सरकार के हर चीज़ों को उन लोगों को विरोध करना है और इसी की सज़ा जनता उनको दे रही है। श्री अखिलेश यादव के पास न कोई नीति है, न कोई अच्छी उनकी पास नीयत है, न कोई सोच है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और जब उनके ऊपर कोई आफत आती है, चुनाव हारते हैं, जब कोई भी बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर उनको याद आते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए कानूनों को, अधिकारों को ख़त्म करते हैं, आरक्षण को ख़त्म करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब के बनाए महापुरुषों जिलों का नाम बदलते हैं और जब सरकार में नहीं आते हैं तो संविधान और अम्बेडकर की बात करने लग जाते हैं। इन लोगों की सरकारों में सेफई में नाच होता था, अब बेटा बैठ कर के नाच देखते थे, बम्बई से अभिनेत्रियों को बुलाते थे, मुजफ्फरनगर में दंगा होता था और सीओ को बोनट पे बैठा के घुमाया जाता था, रामवृक्ष यादव गाजीपुर का जाके मथुरा में सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता था। जबकि महाकुंभ स्वार्थ नहीं, एक पारलौकिक दृष्टि से देखा जाता है कि हम वहाँ पुण्य कमाने जाते हैं, परलोक में जाएंगे, हमको उसका लाभ मिलेगा। तो महाकुंभ एक परमार्थ रूपी है और ये यहाँ झगड़ते अपने स्वार्थ में हैं कि हमारी राजनीति चमक जाए। वो कहते हैं राजनीति, अखिलेश चाहते हैं इनकी राजनीति चमक जाएगी तो हमारी राजनीति धीमी पड़ जाएगी, इसलिए उस पर वो आरोपित करते हैं। नहीं, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों लगातार महाकुंभ पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, हर अच्छे काम पे सवाल उठते हैं। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सराहनीय कार्य किया है, तो विपक्ष का काम है विरोध करना। वो लोग तो सवाल उठाएंगे ही, राजनीति करेंगे। लेकिन श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि जैसी जिसकी नीयत होती है वैसी उसकी भावना होती है, जैसी जिसकी नज़रिया होती है वैसा उसका चश्मा लगता है। तो जैसे विपक्ष की नीयत है, जिस तरह से वो लोग अपने को देख रहे हैं, सरकार की हर चीज़ में उन लोगों को अड़ंगेबाजी करना है, कमियां निकालना है और सरकार के हर चीज़ों को उन लोगों को विरोध करना है और इसी की सज़ा जनता उनको दे रही है। लेकिन ये बताइए कि जिस तरह से नीयत की बात की गई, तो अगर हम देखे जाए तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और माता प्रसाद पांडे पर योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा। तो क्या नीयत है अखिलेश यादव? देखिए, उनकी जैसी नीयत है वो सामने जनता के बीच सामने आ रही है। श्री अखिलेश यादव के पास न कोई नीति है, न कोई अच्छी उनकी पास नीयत है, न कोई सोच है। वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। और जब उनके ऊपर कोई आफत आती है, चुनाव हारते हैं, जब कोई भी बात आती है तो बाबा साहब अम्बेडकर उनको याद आते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए कानूनों को, अधिकारों को ख़त्म करते हैं, आरक्षण को ख़त्म करते हैं, बाबा साहब का अपमान करते हैं, बाबा साहब के बनाए महापुरुषों जिलों का नाम बदलते हैं और जब सरकार में नहीं आते हैं तो संविधान और अम्बेडकर की बात करने लग जाते हैं। अच्छा, संविधान और अम्बेडकर की बात की आपने, ये बताइए कि आखिर सिर्फ महाकुंभ पर सवाल क्यों, महाकुंभ पर राजनीति क्यों, किसी और धर्म पर क्यों नहीं राजनीति? अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है तो किस पे राजनीति करेंगे? विपक्ष के नेता हैं तो महाकुंभ पे और इसी पे तो राजनीति करेंगे। हालांकि जनता सब जान रही है और जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों पे पूरा विश्व स्तर का ऐतिहासिक कुंभ कराया। पूरे देश विदेश के श्रद्धालु आ रहे हैं, पूरे देश के लोग, अब तक 50 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं और जैसी जिसकी भावना वैसी वो मूर्त देखी, तो जैसे लोग हैं वैसे वो अपने को समझ रहे हैं। इन लोगों की सरकारों में सेफई में नाच होता था, अब बेटा बैठ कर के नाच देखते थे, बम्बई से अभिनेत्रियों को बुलाते थे, मुजफ्फरनगर में दंगा होता था और सीओ को बोनट पे बैठा के घुमाया जाता था, रामवृक्ष यादव गाजीपुर का जाके मथुरा में सरकारी ज़मीन पे कब्जा करता था। तो इन लोगों की सरकार में यही होता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आम आदमी, गरीब आदमी और एकदम किसान आदमी समझ लीजिए कि राहत की सांस ले रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो समाजवादी पार्टी के जो माफिया थे उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया और आम जनता अमन चैन के साथ अपना कमा खा रही है। आज कम से कम उत्तर प्रदेश में सुशासन है, विकास का राज चल रहा है। उत्तर प्रदेश में श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कानून का राज है, गरीबों का राज है
और आज हर आदमी अपने को सम्मानित महसूस कर रहा है। और श्री अखिलेश यादव जी की सरकार की ही गलतियों की वजह से, अखिलेश यादव जी की नीयत और नीति की ही वजह से यहाँ दो बार श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बन रही है। और परसों तो हम विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जिस तरह केंद्र में विपक्ष में राहुल गांधी हैं और 3 बार से मोदी जी की सरकार बन रही है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी लोग कहने रह गए हैं कि जब तक विपक्ष में अखिलेश है, उत्तर प्रदेश में भी आगे सरकार योगी जी की बनेगी, इसकी गारंटी है। एक बार फिर से देखा गया कि सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि जिसकी जैसी नीयत, जिसका जैसा नजरिया, उसे वही दिखाई देता है। कि गिद्धों को वहाँ पर खराबी नजर आती है, सुअरों को वहाँ पर गंदगी नजर आती है, श्रद्धालुओं को भगवान नजर आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की नीयत कैसी? देखो, नियत में एक दूसरे को परास्त करने वाली बात है, वहाँ सच्चाई नहीं है उसमें, वहाँ अपने अपने स्वार्थ हित में। जबकि महाकुंभ स्वार्थ नहीं, एक पारलौकिक दृष्टि से देखा जाता है कि हम वहाँ पुण्य कमाने जाते हैं, परलोक में जाएंगे, हमको उसका लाभ मिलेगा। तो महाकुंभ एक परमार्थ रूपी है और ये यहाँ झगड़ते अपने स्वार्थ में हैं कि हमारी राजनीति चमक जाए। वो कहते हैं राजनीति अखिलेश चाहते हैं इनकी राजनीति चमक जाएगी तो हमारी राजनीति धीमी पड़ जाएगी, इसलिए उस पर वो आरोपित करते हैं। नहीं, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, महाकुंभ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो एक धार्मिक पर्व है और किसी पार्टी का बनाया हुआ नहीं है, वो युगों युगों से चला आ रहा है, तो उसको चलने दो, उस पर कम से कम राजनीति न करो। अच्छा, तो राजनीति सिर्फ महाकुंभ पर ही क्यों हो रही, किसी और धर्म पर क्यों नहीं होती? महाकुंभ पर देखा कि महाकुंभ ये ज़्यादा दिन के बाद लगा, वैसे 12 साल के बाद लगता है, हर एक आता है। अर्धकुंभ और महाकुंभ होता है 12 साल के बाद, अर्धकुंभ 6 साल के बाद आता है। और इसकी शायद देख के कहते हैं 144 वर्ष बाद वैसा समय आएगा तो 12 वर्ष बाद फिर आएगा, लेकिन 144 वर्ष बाद ऐसा मुहूर्त बनकर आया है जिसमें इसकी विशेष महानता थी। तो ऐसे में इसमें मान लीजिए जो भी सत्ता में पार्टी होगी तो वो उसका इंतज़ार करना उसका धर्म है, तो वो तो जनता के हितार्थ वो इंतज़ार करेगी। तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।